नमस्कार, द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बसपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वह अकेले ही अपने बलबूते यह चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यह साफ किया है और इसी आधार पर चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बसपा के पास कोई और विकल्प है? अभी तक बसपा का गुजरात का रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। वह आज तक एक भी सीट नहीं जीत सकी है। ऐसे में वह किस बलबूते अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? अब सवाल उठता है कि गुजरात में बसपा के पास और क्या विकल्प है? वह किसके साथ गठबंधन कर सकती है? दरअसल विधानसभा चुनाव 2017 से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर स्थितियां और विपरीत हैं। आइए समझते हैं क्या है इसकी वजह। इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में मजबूत दावेदारी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो अब तक चुनाव लड़ने का अंदाज है, उसने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। वह अपनी अलग राह पर ही चल रही है। आगे भी किसी के साथ जाने के संकेत फिलहाल दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती ने भी गुरुवार को हुई बैठक में कांग्रेस और आप से भी सचेत रहने की चेतावनी दी है। अब बचती है भाजपा। इससे पहले 2002 में बसपा ने गुजरात में 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बाकी सीटों पर यह तर्क देकर भाजपा को समर्थन दे दिया था कि वह गुजरात में मजबूत स्थिति में है, लेकिन अकेले दम पर जीतना मुश्किल है। मायावती को अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था। अब बसपा की जरूरत अपने खिसकते दलित वोट बैंक को बचाने की भी है। भाजपा इसमें लगातार सेंध लगा रही है। डर है कि बचा हुआ दलित वोट बैंक भी कहीं न चला जाए। दूसरी ओर भाजपा के पास खुद अपने दलित चेहरे हैं। ऐसे में भाजपा की भी कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी और जानकारों का मानना है कि गुजरात में बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो गैर भाजपा दलों को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ दलित और मुस्लिम वोट लेती है तो इसमें कांग्रेस और आप को नुकसान हो सकता है। इसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा को मिल सकता है। आज तक बसपा एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी है। सर्वाधिक वोट प्रतिशत की बात करें तो 1995 में वो सबसे अधिक रहा है। तब उसने 1.60% वोट प्राप्त किए थे। विधानसभा चुनाव 2017 में बसपा को गुजरात में महज 0.70% ही वोट मिले थे। 2017 में गठबंधन के लिए बसपा ने कांग्रेस से 25 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने इतनी सीटें देने से इनकार कर दिया था। सबसे मजबूत राज्य यूपी में ही बसपा के पास 19 सीटें थी और वोट प्रतिशत 22% के करीब था। ऐसे में दलित वोटों का लाभ गठबंधन करने वाले दल को मिलने की उम्मीद बराबर थी। अब 2022 के नतीजे सामने आए। बसपा को यूपी में सिर्फ 1 सीट मिली और वोट प्रतिशत घटकर 13% से नीचे आ गया। अब कांग्रेस ने अपने जातीय चेहरे तैयार कर लिए हैं। जिग्नेश मेवाणी जो पिछली बार निर्दलीय जीते थे, अब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस गुजरात में उनको बड़े दलित चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर हर मुद्दे पर बसपा और कांग्रेस के बीच लगातार दूरी नजर आ रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।